नमस्कार। अगर किसी व्यक्ति के एंकल यानी एड़ी में दर्द है, चुभन सा लगता है, चलने फिरने पे बहुत दर्द होता है, सूजन हो गई है, बिल्कुल चला नहीं जाता, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, ये इस वीडियो में जानेंगे। क्या बेस्ट मेडिसिन है, किस तरह से इसे ठीक किया जा सकता है, इसके विषय में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर जोड़ों में ये दर्द, जो एंकल ज्वाइंट है, जो एड़ी है, एड़ी में दर्द आखिर होता क्यों है। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ कई बारी एड़ी के अंदर जो हड्डियां होती है उसमें स्पर निकल आता है, उसमें फुसरे निकल जाते हैं, उसमें थोड़ी हड्डी बढ़ जाती है, जिसके कारण चलने पे दबाव पड़ता है, चुभन होती है और आपको दर्द होता है। दूसरा, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आपके खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है, आपके बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है, तो भी आपके एंकल में दर्द होगा, चुभन होगा और चलने फिरने में बड़ी प्रॉब्लम होगी और सूजन हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक कारण होते हैं जिनके कारण आपके एड़ी में दर्द होता है। अब इसमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आपको अपने एंकल का यानी अपने एड़ी का एक एक्सरे कराना चाहिए। एक्सरे कराने से आपको ये क्लियर होगा कि आपके एड़ी में जो हड्डी है वो ठीक तरीके से है या उसमें स्पर तो नहीं निकला, उसमें हड्डी तो नहीं बढ़ गई है। तो इससे आपको वो पता चलेगा। अगर आपकी हड्डी बढ़ गई है तो उसके लिए आपको कुछ दिनों तक कैल्शियम, विटामिन डी और B12 और इसके साथ विटामिन सी की टैबलेट्स लेनी होगी, जिससे आपकी हड्डियां रिपेयर हो सकें, आपकी मसल्स रिपेयर हो सके और आपको रिलैक्स मिल सके, आराम मिल सके। ज़्यादा हड्डी बढ़ जाने पर कई बारी इसमें स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी देना पड़ता है अगर सूजन हो गई है, और कई बारी इसको ऑपरेट करके हड्डी को निकलवाना भी पड़ सकता है। तो ये आपके हड्डी बढ़ने पर इसका ये उपचार होता है। दूसरा, अगर आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो यूरिक एसिड बढ़ने पर भी आपके एंकल में दर्द होता है, आपकी एड़ी में दर्द होता है और चुभन रहती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, सूजन हो जाती है। तो अगर आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो इसमें एक दवा चलती है, इसका नाम है फेविको एक्सटेट, जो फेबुमैक के नाम से आपको मार्केट में मिलती है। इसका सेवन करना चाहिए। कितने दिन तक इसका सेवन करना है ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपकी यूरिक एसिड कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसके हिसाब से इसकी डोज और इसकी अवधि का निर्धारण होता है। दोस्तों, इसके साथ अगर आपको कुछ घरेलू उपाय भी बताएं कि आप घरेलू उपाय ने घर पर किस तरह से इनको ठीक कर सकते हैं, किस तरह से आराम पा सकते हैं, तो इसके लिए आप गुनगुना पानी करें, उसमें थोड़ी सी मात्रा में नमक मिलाएं और अपने एड़ी यानी एंकल को उसमें डुबो कर रखें, गुनगुने पानी से सिकाई करें, सुबह शाम करें। इससे वहाँ की सूजन कम होगी और चुभन और दर्द भी कम होगा। इसके साथ आप उसमें हल्दी और तेल को गर्म कर लें। गर्म करने के बाद अपनी एड़ी में अच्छे से उसको लगाएं और ऊपर से किसी गर्म कपड़े से उसको बांध दें और सुबह खोल दिया करें। रात को बांधें, सुबह खोल दिया करें, तो इससे जो है वहाँ की सूजन भी कम होगी और वहाँ से आपको दर्द में भी आराम मिलेगा। अगर आप हल्दी और थोड़ी सी सरसों का तेल अगर मिला के इसमें इस्तेमाल करते हैं तो। इसके साथ अगर बताएं तो आप दूध और हल्दी का भी सेवन कर सकते हैं। आप रोज शाम को या रात में 1 गिलास दूध में 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी मिला करके अगर आप सेवन करना शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी ही आपकी ये समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। कारण क्या है, क्योंकि हल्दी जो होती है, हल्दी के अंदर एक बहुत शक्तिशाली तत्व होता है जिसका नाम है करक्यूमिन। करक्यूमिन बॉडी के अंदर से सूजन को कम करता है और जब आपके एंकल की सूजन कम होगी तो आपको मसल्स पेन कम होगा, आपका दर्द भी कम होगा, क्योंकि इसके अंदर सूजन रोधी गुण होते हैं, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। दूसरा, जो आप दूध का सेवन करते हैं, दूध के अंदर आपको कैल्शियम मिल जाता है, इसके अंदर आपको प्रोटीन मिल जाता है और तमाम तरह के पोषक तत्व मिल जाते हैं, जिनके सेवन से हड्डियाँ मजबूत होती हैं और शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और हमारी हड्डियाँ स्वस्थ बनी रहती हैं। तो अगर आप हल्दी और दूध का सेवन करते हैं तो इससे आपके एंकल में भी आपको आराम मिलता है। इसके साथ बॉडी के अंदर जो जोड़ होते हैं, कहीं भी जोड़ में अगर दर्द है, सूजन है, तो उसमें भी आपको आराम मिलता है। लेकिन सबसे पहला और ज़रूरी कदम यह है कि आप सबसे पहले यूरिक एसिड की जांच कराएं, इसके साथ कैल्शियम की जांच कराएं, विटामिन डी की जांच कराएं और अपने एंकल यानी एड़ी का एक एक्सरे भी कराएं, जिससे ये पता चल सके कि आपके एड़ी में आखिर प्रॉब्लम क्या है। उसके हिसाब से फिर दवा का निर्धारण होगा, क्या दवा चलनी है, कितने दिन चलनी है, क्या रीज़न है, सारी चीज़ों का पता चलेगा तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपके एंकल में दर्द है तो आप इन सारी चीज़ों से अपने एंकल के दर्द को यानी अपनी एड़ी के दर्द को ठीक कर सकते हैं और उसके कारण को भी जान सकते हैं।
इससे आपको आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप परेशान हैं तो आप इन उपायों को कर करके आप रिलीफ पा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप एंकल के दर्द से परेशान हैं, एड़ी के दर्द से परेशान हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप किस तरह से क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।